ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तानमामि गुरुदेव। बोले गुरु भगवान की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्ड महाकाये सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वशास्त्र हरे देवी नारायणी नमस्तुते। बोली जगदम्बा रानी की जय। अम्बा मैया की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोली शंकर भगवान की जय। महामृत्युंजय भगवान की जय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से माता पिता के आशीर्वाद जगदम्बा पराअंबा पराशक्ति की परम सानिध्यता कृपा भगवान भोलेनाथ की परम कृपा से आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण ही आज भगवान की ये अमृतमयी वर्षा रूपी शिव पुराण की कथा का पंचम दिवस। भगवान की परम कृपा से उनकी कथा को श्रवण करने का सौभाग्य वो प्रदान करते हैं और इस कथा को चतुर्थ वर्ष 4 वर्ष भी हो रहे हैं। 4 वर्ष से लगातार श्रावण मास में भगवान की ये कथा हम सभी सुनते हैं और बड़े प्रेम से और स्नेह से साल भर वर्ष भर इस कथा का मानो पूर्ण रूप से इंतजार करते हैं। इस श्रावण मास का महीना आएगा और ये रस का जो भगवान की कथा के रस का पान करने का अवसर हमें प्राप्त होगा। पूरे वर्ष भर बड़ा इंतजार रहता है इस भगवान की अमृतमयी कथा का और भगवान की पूरा अमृत और पूरा रस अपना कथा पर बरसाते हुए हम सब पर इतनी कृपा करते हैं कि उसका रस और उसका अमृत हम पर बरसाते हैं कि तुमने यदि इंतजार किया है तो इंतजार का फल भी मीठा हो। तो इसलिए उनकी कथा बहुत आनंदमयी है, अमृतमयी है। इस कथा को आप नित्य अब ये कथा आपको पंडित राधारमण वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से नित्य सुनने को प्राप्त हो रही है और शिवम मिश्रा है भक्ति रस पर यह कथा YouTube के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। यदि आपको सशरीर इस कथा को सुनना है तो आप रात्रि 8 बजे से लेकर के भोलेनाथ की इच्छा तक इस कथा को सुन सकते हैं आकर के और भगवान की कथा के रस को लेने के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम भगवान ने माइक के रूप में मुझे स्वयं बनाया है
तो इसलिए मैं उनका माइक हूं और भगवान जो है वो बोल रहे हैं, जिसको श्रवण करता स्वयं मैं भी हूं और आप सब भी। वाणी भगवान शिव की है और श्रोता सभी हैं, और उस रस को पान करने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित होकर के भगवान की कथा का आनंद लेते हैं। ये बड़ी प्रेममयी और आनंदमयी कथा है भगवान की, और प्रेम और आनंद की इस कथा को बड़े प्रेम से और आनंद से सुनकर के अपने हृदय में स्थापित करना सभी भक्तों का परम कर्तव्य है कि वे बड़े प्रेम और आनंद से कथा को हृदय में स्थापित करें और अपने प्रभु के प्रति परम प्रेम की उत्पत्ति को और बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं और इतना बढ़ाएं कि स्वयं भगवान शिव मय हो। इसलिए कल की कथा के प्रसंग में पूर्व में किस प्रकार से भगवान के ओमकार मंत्र का जाप हमें करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप पंचाक्षर मंत्र, कितने कितने मंत्रों का जाप करें तो उससे किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आज का जो वर्णन है वो है कि पुण्य क्षेत्रों में किस प्रकार से हम पहुंचे और पुण्य क्षेत्रों में पहुंच करके जैसे काल विशेष नदियां कब हम उनका स्नान करें और किस समय पर स्नान करने से वो कैसा फल देंगे। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि विद्वानों, बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो, तत्पश्चात मैं तुम्हें लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगामों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। ये पृथ्वी जो है वो 50 करोड़ योजन में फैली है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर जानु। जो दूरी है वो पहले काय में नापी जाती है, योजन, किलोमीटर में नहीं नापी जाती है। पूर्व का किलोमीटर तो अभी बंद हुआ है ये थोड़े दिन पहले। योजन में नापी जाती है, कितने योजन दूरी पर। तो 50 करोड़ योजन में ये पृथ्वी फैली हुई है। और सनातन धर्म कितना सत्य है इस बात का प्रमाण है कि जितनी दूरी तुलसीदास जी महाराज अब से 550 वर्ष पूर्व उनकी अवतरण हुआ था और उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की और श्री हनुमान चालीसा की रचना भी श्री तुलसीदास जी महाराज ने की, जो हम पढ़ते हैं। उन्होंने अपने हनुमान चालीसा के अंदर पृथ्वी से और सूर्य तक की दूरी को बताया। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। 16 योजन मुक्तय दयो तुरंत प्रकृत 32 हनुमान जी ने किस प्रकार से पृथ्वी की दूरी और सूर्य तक की दूरी को कितना बताया है। तो जब कैलकुलेट किया गया, उसको जब कैलकुलेशन की गई तो 550 वर्ष पूर्व में जो तुलसीदास जी ने दूरी लिखी है, आज पृथ्वी की वैज्ञानिकों ने दूरी सूर्य से उतनी ही बताई है। ये सनातन धर्म की श्रेष्ठता है, ये सनातन धर्म की सत्यता है। इस सनातन धर्म के वेदों में, पुराणों में जो बातें लिखी हैं वो एकदम बिल्कुल सत्य है, प्रकाल सत्य है। और यदि कोई अपने आवेश में आकर के उसको झूठ साबित करना चाहे तो झूठ तो आपको पता ही है बड़ी तेजी से फैलता है, परंतु सत्य कभी झूठता नहीं है। सत्य तो सत्य है, वो सदैव सत्य रहता है। तो सनातन धर्म की सत्यता जो है वो हमारे ग्रंथों से प्रमाणित है। और
विदेशी लोग भी भारतवर्ष में आकर के हमारे वेदों को, पुराणों को, ग्रंथों को पढ़ करके यहाँ से ज्ञान अर्जित करते हैं। परंतु हमारे देश में, हमारे जो यहाँ पर कहते नहीं है, घर का जोगी जोगिया आन गांव का सिद्ध, ऐसे ही हिसाब किताब है। जो यहाँ से पढ़ करके प्रमाण लेकर के विदेशों में चले जाते हैं और वो प्रमाणित कर करके सनातन की सत्यता को देखते हुए वो उससे अपने कार्यों को सिद्ध कर लेते हैं, फिर हम पूरी दुनिया में उनकी जय जयकार करते हैं। जय जयकार है सनातन की, परंतु जय जयकार हम विदेशियों की करते हैं। ये हमारी शुरू से प्रवृत्ति है और इसी कारण जो है वो हमारे जो सनातन संस्कृति है उसका क्रैश हो रहा है। ये हमें अपनी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी संस्कृति कहीं से भी नष्ट ना हो, हमारी संस्कृति और हमारी सत्यता सदैव कायम रहे। इसलिए हमें अपने बच्चों को इस प्रकार के संस्कारों से पूर्ण रखना चाहिए ताकि ये संस्कृति जो है वो यहाँ पर ठप ना हो जाए, यहाँ पर खत्म ना हो जाए, बंद ना हो जाए। इसलिए आगे इस संस्कृति को प्रभावित करने के लिए हमें अपने जो आगे आने वाली जनरेशन है उस जनरेशन के अंदर ये बात जरूर प्रभावित करें। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके भगवान शिव जो है वो पूरे पृथ्वी को धारण किए हुए हैं और भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया। देखिए भगवान कितने दयालु हैं और उन्होंने क्या किया, शिव क्षेत्र का निर्माण किया। जगह जगह जितनी भी नदियां हैं और जितने पहाड़ हैं ना, जहां आप जाते हो पर्यटन करने के लिए घूमने, आजकल लोगों ने क्या ट्रेंड बना लिया है, घूमने जाना है। साल में एक बार जरूर घूमने जाना है। दर्शन करने के लिए अब तो बहुत कम प्रयोग करते हैं शब्द, लोग कहते हैं घूमने जा रहे हैं। दर्शन करना कम हो गया है शब्द प्रयोग, अब घूमने जाना ज्यादा हो गया। परंतु भगवान ने ये आपकी सुविधा के लिए कि आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए, यहाँ इन क्षेत्रों में आने से आपकी क्रियाकलाप, आपके पापों का नाश हो जाए, और इसलिए भगवान ने उन क्षेत्रों का निर्माण किया। नदियों पर, पहाड़ों पर भगवान ने अपने स्थान बनाए, पवित्र नदियों के किनारे उन्होंने अपने स्थान बनाए हैं ताकि आप आओ, यहाँ पर पुण्य करो और भगवान के नाम का स्मरण करो, उनके दर्शन करो, तो आपके जितने पाप हैं उनका क्षय हो जाएगा। और इसलिए उन्होंने तीर्थस्थ को प्रकट किया है तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भाव हुए। इस लोक की रक्षा के लिए, क्योंकि पाप ही पाप हो जाएगा तो पृथ्वी स्वयं ही नष्ट हो जाएगी। पृथ्वी जो है, जब पृथ्वी पर पाप की संख्या बढ़ती है तो वो त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, बचाओ प्रभु बचाओ, भगवान के पास पृथ्वी इस प्रकार से अपने आप को बचाते हुए पहुंच जाती है। ये प्रभु अब पुण्य करने वाले सब खत्म हो गए हैं, सारे पापी बचे हैं इस पृथ्वी पर, प्रभु अब बचा लो, मुझसे सहन नहीं होता। क्योंकि पृथ्वी पापियों का भार सहन नहीं कर पाती। जब तक धर्म होता है, यहाँ पर पुण्य होता है, पृथ्वी का भार हल्का रहता है। इस पृथ्वी पर करोड़ों टनों किलो के हिसाब से वजन लाद दो, पृथ्वी अपने आप को कभी भी दबाव महसूस नहीं करती। परंतु एक घोर पापी का पाप ये पृथ्वी बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए लगातार पृथ्वी पर पुण्य का कार्य होना चाहिए, यहाँ पर लगातार भगवत नाम की चर्चा होती रहनी चाहिए, जिससे जो यही सत्मार्ग का मार्ग है और जो भगवान के प्रिय लोग हैं, जो सत्मार्ग के सत्कार्य को करने वाले हैं, वो लगातार यहाँ इस पृथ्वी लोक पर रह करके सत्कार्य को करते हैं, पुण्य के कार्य को करते हैं और भगवत चर्चा को करते हैं, ताकि ये पृथ्वी पाप के भार से मुक्त रहे, पाप के भार से हटी रहे। इसलिए यज्ञ आदि और जब तब
आदि क्रियाएं, भगवान का पूजन, व्रत, त्योहार, ये सब इसीलिए मनाए जाते हैं कि इनके माध्यम से किसी न किसी माध्यम से पृथ्वी के ऊपर जो है वो धर्म के कार्य होते रहे, पुण्य के कार्य होते रहे। तभी आपने देखा होगा कि वर्ष भर हमारे सनातन संस्कृति के अंदर त्योहार मनाए जाते हैं। कि त्योहार के माध्यम से मनुष्य जो सो जाता है 8-10 दिन के लिए, एकदम फिर जग जाता है, त्योहार आ गया भैया, पूजा कर लो। इसलिए जो है वो जब जब यहाँ पर धर्म होता है, पुण्य होता है, पृथ्वी को बड़ा सुकून महसूस होता है, पाप के भार से मुक्त होता है। कंस, रावण, महिषासुर जैसे महान दुर्दान ऐसे राक्षस जो पृथ्वी के ऊपर भार बने हुए थे, पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना करके उनको इस भार से पृथ्वी ने अपने आप को मुक्त कराया है कि ये पापी तुरंत जाए और इस पृथ्वी के भार से मुक्त हो। और उन्हीं के लिए भगवान ने क्षेत्रों का गठन किया है। मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए। देखिए, तीर्थ क्षेत्र में कहीं जाकर के, कहीं कोई नदियां हो तो वहां नदियों में जाकर के आप स्नान करें। स्नान के बाद जैसी क्षमता हो उस हिसाब से वहां पर कुछ दान कर दें, किसी को कुछ खिला पिला दें और थोड़ी देर बैठ करके जप अवश्य करें, भगवान के नाम का जप करें। और अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूर्खता आदि दोषों का भागी होगा। यदि जो तीर्थ स्थान में जाकर के ये कार्य नहीं करता है तो वो व्यक्ति रोग, दरिद्रता और मूर्खता आदि दोषों का भागी होगा। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है वह अपने पुण्य फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। ये भारतवर्ष के लिए लिखा हुआ है। जो भारतवर्ष में मनुष्य पैदा होता है ये पुण्य क्षेत्र है, पूरा भारत। इसलिए भारत की जो महिमा है वो अन्यत्र दूसरे किसी देश के अंदर नहीं है। जो भारत है उसका एक अपना ही अलग प्रभाव है। हमारे देश की एक जो मिट्टी है उसका एक अलग ही प्रभाव है, संस्कृति है उसका एक अलग ही प्रभाव। उसकी संस्कृति में ही पूजा है, उसकी संस्कृति में ही पुण्य है, उसकी संस्कृति में ही दान है। ऐसा हमारा भारत है। इसलिए भारत में यदि कोई भारत की संस्कृति के हिसाब से चलता है तो दुर्गति उसकी कभी हो ही नहीं सकती। पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। कहीं किसी पुण्य क्षेत्र में आप जाएं और वहां पाप कर रहे हैं तो ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए, वरना डबल हो जाता है। पता लगा कहीं तीर्थ स्थान में गए और गंगा जी में या यमुना जी में आपको वहां पर स्वच्छता का ध्यान रखना है और गंदगी फैलाया है। गंगा कौन है? जगदम्बा, जगदम्बा स्वरूप है। और आपने उनका पूजन करने के स्थान पर उनके, जैसे तो आपको धूप, दीप, नैवेद्य और दूध चढ़ाना तो गंगा जी के अंदर बड़ा ही शुभ माना गया है। धूप से पूजन करना उनका, और पुष्प आदि से यदि आपने उनके और कपूर से उनकी आरती करने का ये अवसर आपको नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं है, प्रणाम कर लिया आपने उनको दूर से और जल का छिड़काव अपने ऊपर कर लिया, परंतु उसके साथ साथ आप गंगा जी के अंदर गंदगी और फैलाकर चले आए तो करके तो कुछ नहीं आए वहां पे, परंतु एक पाप कर्म और कराए। जो मां को आपको प्रणाम करना चाहिए वो स्वच्छता की जगह उनके अंदर गंदगी को प्रदान करता है। एक पाप कर्म आपने और कर दिया तो ये पाप कर्म तीर्थ क्षेत्र में जाने के बाद कभी भी नहीं करना चाहिए। चाहे कोई मंदिर परिसर हो अथवा कहीं पवित्र नदियों का किनारा हो, कभी वहां पर गंदगी नहीं करनी चाहिए, मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो पाप कर्म की श्रेणी में आता हो। किसी भी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तीर्थ क्षेत्र के अंदर आप हो तो वहां पर पुण्य कार्य का कार्य ही करना चाहिए। सिंधु और सतलुज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 फुट वाली कही गई है
और उनकी 60 धाराएं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करें तो वे क्रमशः ब्रह्म पद को पा देते हैं। और सरस्वती नदी जो है, जो उनकी 60 धाराएं हैं, लेकिन उनका तट किसी को मिलेगा ही नहीं। इतनी पुण्यदायी है सरस्वती नदी कि वो प्रयाग में भी नीचे से निकली है, उनका तट प्राप्त ही नहीं होगा किसी को। स्वयं विलुप्त हो गई है। वो इसलिए विलुप्त हो गई है कि बड़ी आसानी से आदमी 60 धाराओं में, और अभी तक पूरी दुनिया जो है वो सरस्वती नदी की 60 धाराओं में बसी हुई होती, क्योंकि सबको पता चल गया होता कि साहब यहाँ पे पास करने से जो है वो कार्य सिद्ध हो जाता है, चलो भैया वहीं बनाओ अपना आसियाना। तो विद्वान लोग जो हैं उनको पता है कहां से धाराएं निकली हैं, किस स्थान से होकर के जाना है। तो वो बड़े चुपचाप जो ऋषि और मुनियों ने जो स्थान बनाए हैं उन स्थानों के पास जाकर के अपने भजन का कार्य करते हैं, उन जगहों पर रहते हैं जाकर के, और बड़ा आनंद लेते हैं जीवन का, बड़ा पुण्य होता है उन जगहों। पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उनके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहां मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त अब पुण्यदायक है। जब मकर संक्रांति होती है उस समय गंगा जी में स्नान करना और पुण्यदायक है, क्योंकि जब सूर्य मकर राशि में होते हैं और मकर संक्रांति प्रत्येक महीने पड़ती है। संक्रांति जो है वो प्रत्येक महीने पड़ती है, लेकिन जो मकर संक्रांति होती है वो साल में एक बार 14 या 15 जनवरी को पड़ती है। और उस समय पर गंगा जी में स्नान करना जो होता है वो परम शुभ माना है। और सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं, बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र हो जाती हैं। ये सबके जो है वो फल दिए गए हैं, कौन सा किस समय पर आप स्नान करो, कौन सी राशि में। देखिए सूर्य भगवान जो है उनकी राशियां, सूर्य भगवान की कितनी राशियां हैं? 12। और सूर्य भगवान की ये 12 राशियां जो हैं वो अलग अलग फल को देने वाली हैं। इन सभी राशियों में सूर्य नारायण भगवान प्रवेश करते हैं, एक एक करके हर राशि में पहुंचते हैं साल भर। हर महीने एक राशि में रहेंगे, 30 दिन एक राशि में रहते हैं और हर राशि में पहुंचते हैं। ऐसे करते करते हर राशि के अंदर फल को दे रहे हैं, और जितनी भी नदियां हैं उन नदियों का फल अलग अलग बदलता चला जाता है। जैसे मकर राशि में जाएंगी तो गंगा नदी बहुत बढ़िया रहेगी, है ना। और बृहस्पति के मकर राशि में जब जाने पर आते हैं तो उस समय पर अभिष्ट फल को देने वाली सोनभद्र नदी हो जाती है। इसी प्रकार से सभी नदियों का वर्णन किया गया है। और पूर्ण क्षेत्र के तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति हो जाती है। सह पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उनके 27 मुख बताए गए हैं। और एक चीज और बताऊं आपको, नैमिषारण्य, बरेली से नैमिषारण्य बहुत दूर नहीं है। जो अभी तक आप में से किसी ने कराया नैमिषारण्य से आके, भगवान कृपा करें तो नैमिषारण्य तीर्थ की यात्रा करी जाए। वहां पर 84,000 ऋषियों ने एक साथ बैठ करके तपस्या की, और तपस्या का क्षेत्र है। भगवान विष्णु का चक्र गिरा है वहां पर, वो भी स्थान है। और नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर स्नान करें तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति को कराने वाला जन है। जो व्यक्ति नैमिषारण्य और बद्रीनाथ जब सूर्य बृहस्पति के मेष राशि में आते हैं तो उस समय पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाले सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जलपान
भगवान केदारनाथ की जब यात्रा करो तो वहां पर उनके जल का पान अवश्य करो। भगवान यहाँ पर और भगवान केदारनाथ के तीर्थ के जलपान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। और वह जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाग्यप्रद बात यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति करा देगा। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करे गए स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता। ये महर्षियों को मान्यता है जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से सभी नदियों को अलग अलग राशियों में स्थित होकर के बताया गया है कि कौन सी राशि में किस नदी में स्नान करें। और ये कहा गया है कि तीर्थ क्षेत्र में जाकर के जप करना चाहिए। देखिए, जो वाचिक पाप है, वाचिक पाप का मतलब जो आप मुख से बोल रहे हो, अपने मुंह से जो पाप कर रहे हो, जो बोल रहे हो, तो जो वाचिक पाप है वो जप करने से खत्म हो जाता है। जप करने से बोलने वाले पाप खत्म हो जाते हैं। इसलिए जब जितना गलत बोलो डबल जप करो। ऐसा नहीं है कि गलत ही बोलो। कहने का मतलब है कि दिन भर में व्यक्ति बोलता है, अपनी बुद्धि के कारण बोलता चला जाता है और वो पाप कर्म होने के कारण वो जब जाप करता है तो जाप करते 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 जो पाप उसने किए हैं उन वाचिक पापों का क्षय हो जाता है। और जो कायिक पाप है यानी जो शरीर से पाप हो रहे हैं वो कैसे होंगे? दूर। जो शरीर वाले पाप हैं वो तब करने से नष्ट हो। तब कैसे होता है? अब कलयुग में और कोई तो तरीका है नहीं। एक टांग पर खड़े हो जाओ धूप में या बर्फ में जाकर खड़े हो जाओ, ये तो संभव है नहीं। वो तब है व्रत के माध्यम से। आप व्रत करते हो, अपने शरीर को सुखाते हो, पूरे दिन भर आप कुछ नहीं खा रहे हो, भगवान के लिए आप अपने व्रत कर रहे हो, तो वो आप कायिक शरीर से होने वाले पापों को आप नष्ट कर रहे हो, जो आपके शरीर से होने वाले पाप हैं। और इस जो मानसिक पाप होते हैं, जो आपने दिमाग में किसी के बारे में गलत सोच लिया, बुद्धि में किसी के बारे में गलत सोच लिया, तो वो ध्यान से नष्ट हो। भगवान का ध्यान मुद्रा में चले जाओ, भगवान का ध्यान लगाओ, तो मानसिक पाप नष्ट हो जाए। लेकिन इस कलिकाल में एक सुविधा भगवान ने और दी है। भगवान कहते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कलयुग में जब तक पाप किया ना जाए तब तक वो पाप की श्रेणी में नहीं आता। यानी कि मानसिक पाप से मनुष्य को छूट दे दी है भगवान ने इस कलयुग में। क्योंकि मानसिक इसलिए मना किया गया है गलत सोचने के लिए कि गलत सोचोगे तो गलत कर बैठोगे। जब गलत सोचोगे तो गलत कर बैठोगे, इसलिए सोचो ही गलत मत। लेकिन यदि कोई बात दिमाग में गलत आ जाए तो तुरंत उसको दिमाग से निकाल दो। उसका पाप आपको नहीं लगेगा, परंतु वो आपसे गलत कार्य करा देगा। ऐसा सोच करके सदैव भगवान का ध्यान करना। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, धनोपार्जन, अग्निहोत्र आदि की विधि के महिमा का वर्णन है भगवान की कथा में। अब आगे सूत जी कहते हैं कि अब आप शीघ्र ही हमें सदाचार सुनाइए, जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त करिए। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी आप वर्णन कीजिए प्रभु। सूत जी कहते हैं कि सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो सदाचार का पालन करे वही विद्वान ब्राह्मण कहलाने लायक है।
जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण को विप्र की संज्ञा दी जाती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक गुण ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं, जिसमें स्वल्प मात्र में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेद अध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक है उसे क्षत्रिय कहेंगे। क्षत्रिय ब्राह्मण किसे कहेंगे? ब्राह्मणों में भी देखिए ऐसा नहीं है ये पूरा संसार ब्राह्मण है, सभी ब्राह्मण। अब इस बात पर विवाद उत्पन्न हो सकता है कि लोग सबको ब्राह्मण कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। समस्त संसार सभी ब्राह्मण है, और ब्राह्मणत्व जो है वो एक गुण है। ब्राह्मणत्व क्या है? एक गुण है जो वेदों को जानता है, वेद का पालन करता है, भगवान के कथा इत्यादि पूजन ये सब कार्य करता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। कौन सा वाला ब्राह्मण कहलाएगा? वेद ध्यान विप्र कहलाएगा, विप्र। उसको विप्र की संज्ञा दी। और जो देश की रक्षा, राजा का सेवक है, देश की रक्षा करते हैं, वो क्षत्रिय ब्राह्मण कहलाते हैं। इसी प्रकार जो कृषि के कार्य कर रहे हैं और ब्राह्मणोचित आचरण कर रहे हैं, वो स्वयं ही खेत जोत रहे हैं, उन वाणिज्य का काम करने वाले जो हैं उनको वैश्य ब्राह्मण कहा जाता है। और जो स्वयं कार्य कर रहे हैं वे शूद्र ब्राह्मण कहलाते हैं। जो दूसरों के दोष देखने वाले और परद्रोही हैं उन्हें चांडाल द्विज कहते हैं। जो दूसरों के दोष देख रहे हैं और परद्रोही, उन्हें चांडाल की श्रेणी में। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजस्व ही क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं वे वैश्य कहलाते हैं। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगे रहते हैं वही वास्तव में शूद्र कहलाते हैं। जो शूद्र हल जोतने का काम करते हैं उसे वृषभ समझा जाता है। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का, आय व्यय का भी चिंतन करें। इस तरीके से सभी वर्णों को भिन्न भिन्न अपने कर्तव्य बताए गए हैं कि सभी अपने कर्तव्यों का पूरा, भगवान ने देखिए सृष्टि की रचना की है और इस सृष्टि की रचना में सबको अपने अपने कार्य बताए हैं कि सब अपने अपने कार्य करें। किसको क्या कार्य करना है, किसको क्या कार्य नहीं करना है, क्योंकि सभी एक ही कार्य करने लग जाएंगे तो फिर इस पृथ्वी का पालन कैसे होगा, इस पृथ्वी पर व्यवस्था कैसे करेंगे। अगर सब यही कह दें कि साहब हम सभी लोग जो हैं वो खाना ही बनाएंगे, हम उसके अलावा और कोई काम नहीं करेंगे, तो काम चल सकता है? नहीं चल सकता। कोई कहे कि हम तो साहब केवल घूमेंगे, घूमने के अलावा कोई काम नहीं करेंगे, तो कुछ काम कर सकता है? इसलिए सब का कार्य अलग अलग है, सब अपना अपना कार्य करें। इसलिए यहाँ पर इस समाज की व्यवस्था चल सकती है और जिसको जो कार्य भगवान ने नियुक्त किया हुआ है उस कार्य के हिसाब से। और ये कहा गया है कि वे सभी ब्राह्मण धर्म का पालन करें। ब्राह्मण क्या है? एक गुण है, यानी कि स्वच्छता से रहना, धर्म का पालन करना, पूजा इत्यादि, भगवान की सेवा में लगे रहना, नियम संयम का पालन करना, पाप से दूर रहना, पुण्य के कार्य करना, ये सभी कार्य जो हैं वो ब्राह्मणत्व की श्रेणी में आ रहे हैं, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म जाति के। वे अपना कार्य करें जो उनका अपना कार्य है। और रात के पिछले प्रहर को उषा काल कहते हैं और अंतिम प्रहर को आधा या मध्य भाग कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मलमूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढककर दिन में उत्तराभिमुख होकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। उत्तर की ओर मुंह करके
मलमूत्र का त्याग करें। यदि उत्तर विमुख बैठने में कोई दिक्कत हो, उत्तर विमुख का मतलब समझते हो क्या है? उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी कि दक्षिण की ओर मुंह होना चाहिए जब आप मलमूत्र का त्याग करें, और दूसरी दिशा की ओर मुंह करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। ऐसा नहीं है कि आग सामने जल हो और मूत्र का त्याग कर रहे हैं, आग जल रही है और सामने मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं। इन सब चीजों से बचना चाहिए। और वैसे तो मैं एक चीज और भी कहूंगा, हो नहीं पाता है, वृक्ष का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन से वृक्ष के नीचे आप त्याग करते हैं। ये भी आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और तथा देवताओं का सामना बचा करके बैठे। मंदिर, शिवालय या कोई भी, जैसे हमारे यहाँ पूजनीय वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, ये पेड़ भी सब देख रहे हैं, इस तरीके से वृक्ष देख रहे हैं, और ये पूजनीय जगह लेकर के उसके बाद ही मलमूत्र का त्याग करें। तो हमें इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और मल त्याग करके उठने पर उस मल को ना देखें। मलमूत्र का त्याग करने के बाद उसको देखे नहीं, तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करें, अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार से सब प्रकार की शुद्धि करके आपको एक मार्ग बताया गया है कि सुबह को नित्य क्रिया करके और किस प्रकार से शुद्ध होकर के आपको भगवान के स्थान में प्रवेश करना है, पुण्य क्षेत्र में। इसके बाद धोए हुए वस्त्र लेकर के, धुले हुए वस्त्र 5 कच्छ करके धारण करना चाहिए। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर लेना चाहिए, यानी कि कोई उपवस्त्र हो धारण कर लिया ऊपर से, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थ स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहां ना धोएं। लोग गंगा जी के किनारे कपड़े धोने लगते हैं, खासतौर पर साबुन लगा के धोने लगते हैं। कभी भी साबुन लगा करके गंगा जी में वस्त्र ना धोएं। वैसे गंगा जी के अंदर आप वस्त्र को लेकर के, जल लेकर के गंगा जी के किनारे पे वस्त्र को लेकर दूर न छुएं, क्योंकि देखिए आपके जो वस्त्र हैं वो साफ थोड़ी ना है, वो आपने जल लिया वहीं पे लिया, वहीं गंगा जी में निचोड़ दिया। बहुत से लोगों को मैंने देखा वहीं पे निचोड़ देते हैं। वो कार्य कभी नहीं करना चाहिए, उससे स्वच्छता की जगह जो है और गंदगी आप वहां पर पहुंचा दें। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ियों, कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाएं और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़ें। तो जो वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। उसके बाद जावाली उपनिषद में बताए गए मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिकुंड लगाएं। त्रिकुंड को धारण करना चाहिए फिर। और देखिए जो आपके वस्त्र हैं, उस वस्त्र को लेकर के जो आप निचोड़ते हो तो पितरों को तर्पण मिल जाता है। गंगा जी में अगर निचोड़ दोगे तो पाप लग जाएगा। इसलिए इस विधि का पालन ना किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक हो जाता है। भस्म को जो है वो जल में नहीं गिरना चाहिए। जो आप भगवान के स्थान में गए हैं और वहां भस्म को धारण कर रहे हैं, इत्यादि मंत्र से वो आपो हुई स्था इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़कें। यदि ऐसा हो भी जाए तो मंत्र का जाप करते हुए जल को छिड़कें ऊपर। और यस्य छयाय, इस मंत्र को पकड़कर पैर पर जल छिड़कें। इसे संधि प्रेक्षण प्रोक्षण कहते हैं। इत्यादि मंत्र से 3 ऋचाएं हैं। इस प्रकार से हमें अपना
स्नान करना चाहिए और तिलक धारण करना चाहिए, भस्म धारण करना चाहिए। ये सब यहाँ पर विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से, नाना प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया है। इस वर्णन का पालन करते हुए प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। सूर्य भगवान को अर्घ्य देखिए, ऐसे तो सुबह उठे जल्दी उठ करके भगवान सूर्य को स्नान करें, स्नान करने के बाद कुटिया से जल दें और अपने सर से ऊपर जो है वो लोटा रखें और भगवान को अर्घ्य जो है वो अवश्य दें। तो उससे क्या होगा, सूर्य भगवान बुद्धि के देवता हैं। आपकी बुद्धि सदैव स्थिर रहेगी, सदैव अच्छे कार्यों में लगेगी और वही बुद्धि से आप संपूर्ण संसार पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने का मतलब, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान ही बुद्धि के देवता हैं और ये बुद्धि ही ब्रह्म है, यहीं पर ही ब्रह्म है। दूसरे शब्दों में अगर ये कहो, सबसे ऊंचा स्थान जो है वो यही है और यहीं पर ही स्थान है नारायण। इसलिए सूर्य नारायण को जब आप अर्घ्य दोगे तो सूर्य नारायण भगवान की कृपा करेंगे और ये वाले नारायण जी प्रसन्न हो जाएंगे और सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा बहुत ही आसानी से। इसलिए सूर्य नारायण भगवान। और एक चीज और भी आपने सुनी होगी, एक कहावत है कि सूर्य की चमक के आगे सब कुछ फीका। सूर्य की चमक के आगे सब फीका। यदि सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे करके आपने प्रसन्न कर लिया तो सूर्य नारायण की भगवान की चमक के आगे सभी ग्रह जो हैं वो कहते नहीं, जब एक लाइट पड़ेगी तेज वाली तो जितने भी छोटी मोटी लाइटें जल रही होंगी वो सब फीकी पड़ेगी। तो जब एक सूर्य नारायण भगवान को यदि आप प्रसन्न कर लो तो सभी ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं, सारे ग्रह अपने आप स्वयं शांत हो जाते हैं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करना चाहिए। फिर तर्पण कर्म को ब्राह्मण कर्म करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त वस्तु में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठ करके विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करें। अब विभिन्न मंत्रों से भगवान का पूजन करना चाहिए और शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रधार, ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर के सहस्त्र तक 6 स्थानों में क्रमशः विधेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्ममय हूं ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करें। उन्हीं विधेश्वर आदि की ब्रह्मरंध्र आदि में तथा शरीर में बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकार भूत महक से लेकर के पंचभूतत्व तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक अजपा गायत्री के जप से एक करके क्रमशः अतिक्रमण करके जीवन को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। ये ध्यान को लगाने का महत्व बताया गया है कि कैसे ध्यान को लगाएं। बड़े सुंदर वर्णन है यहाँ पर कि बड़ा ही आप ये सब देखिए, जो शुरू से आपको पालन बताया गया किस प्रकार से आप स्नान करें, फिर स्वच्छ वस्त्र को धारण करें, भगवान के तिलक को लगाएं, भस्म को धारण करें और बड़ा सुंदर सा स्थान देख करके बुद्धि को स्थिर करने भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और बुद्धि को स्थिर करके बैठ जाएं और वहां पर धीरे 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 मंत्र का जाप करें और ओमकार ओम इस प्रकार से आप
आप ओम का उच्चारण करोगे तो आप देखोगे स्वतः ही चारों ओर आपके शांति बन जाएगी। छोटे छोटे रंध्र जो मस्तिष्क के अंदर है वो स्वतः ही खुलते चले जाएंगे और आप ओम का उच्चारण करो धीरे से और लंबी श्वास खींचते हुए ऐसा लगे कि नीचे से आपके मूलाधार से स्वादिष्ठान चक्र से मणिपुर होते हुए अनाहत आज्ञा और सहस्त्रधार से होते हुए 6 चक्रों से होते हुए ये आत्मा जो है वो पर ब्रह्म की ओर पहुंच रही है। यदि आप ऐसा अभ्यास नित्य करोगे तो भगवान की कृपा धीरे धीरे होने लगती है। योग का ये रास्ता है, योग के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का ये साधन। और सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करें। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन फिर इसके बदले उतना मंत्र और अधिक जप। अगर आज का मंत्र जपने को रह गया है तो कल डबल मंत्र का जाप करेंगे। यदि क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो जाए तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करना चाहिए। गुरु भगवान के पास पहुंच जाओगे, प्रभु बहुत दिन हो गए पूजा पाठ छूटे हुए, अब फिर दोबारा शुरू करवाओ। अगर ऐसा हो जाए पहले तो अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है और फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य होता है। जब आप धर्म के कार्य के अंदर धन लगाते रहोगे और भगवान के अंदर चित्त लगा रहेगा, संसार के कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करते रहोगे, तो एक समय जब ऐसा आ जाएगा जब आपको वैराग्य की उत्पत्ति हो जाएगी। और वैराग्य अंत समय जब होगा उस समय वो वैराग्य बड़ा काम में आएगा। आपको मोह नहीं होगा किसी भी प्रकार का। जब भगवान कहेंगे कि तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ, अब तुम मेरे लोक को प्रस्थान करो, तब आप बड़े सहज ही उनसे कह दोगे कि प्रभु जैसी आप कहते हैं। वो समय वैराग्य का उत्पन्न हो जाता है। और सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है। सतयुग में तप करते थे ऋषि मुनि और मनुष्य, ये सभी तप किया करते थे, किंतु कलयुग में द्रव्य साध यानी कि दान को अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती थी, परंतु कलयुग में भगवान के विग्रह की पूजा करने से ज्ञान लाभ होता है। इसलिए कलयुग में जो है वो बताया गया है कि भगवान की प्रतिमा की पूजा करो। जब जिस समय पर सतयुग था उस समय पर ध्यान और त्रेता में तपस्या और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती हुई। अब हमें भगवान, क्योंकि इस समय क्या है, कलयुग उस समय पर तो ये सब कार्य बड़े आसानी से हो जाते थे, मन को साथ लिया जाता था। कलयुग में मन जो है वो स्थिर नहीं है, बुद्धि स्थिर नहीं है। इसलिए उस बुद्धि को स्थिर करने के लिए माध्यम चाहिए और माध्यम के लिए हमें भगवान को विग्रह के रूप में स्थापित करना है। भगवान से प्रार्थना की जाती है कि प्रभु इसमें निवास करो, और हम आपका श्री विग्रह के अंदर जो है वो ध्यान लगा रहे हैं और आप हमारे मन के अंदर जो भावना है आपके लिए, जैसे आपकी जो आकृति है, जिस प्रकार से हम जो आपको सोच रखा है वो श्री विग्रह में आकर के स्थापित हो जाए। इस प्रकार से भगवान की पूजा जो है वो कलयुग में प्रतिमा के रूप से सुलभ है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। उन लोगों से पूछो, देखिए अधर्म चाहे कोई कितना भी करे,
लेकिन जब तुम उस व्यक्ति से पूछोगे, बड़े चाहे वो अपने आप को बड़ा स्मार्था समझे, परंतु जब तुम उसको पूछोगे तो वो अपने टुकड़ा तुमसे रोना प्रारंभ कर देगा। जो अधर्म के रास्ते पर चलता है ना, उससे अगर तुम पूछोगे तो वो अपना टुकड़ा सुनाना शुरू कर देगा। लेकिन जो धर्म के रास्ते पर चलता है, उसके जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, परंतु वो आश्रय अपने प्रभु का लिए हुए है। तो भगवान जो है वो परीक्षा स्वरूप उसको थोड़ा बहुत तो दुख प्रदान कर सकते हैं। वो भी क्यों? क्योंकि परीक्षा स्वरूप वो ऐसा करते हैं, और वो दुख भी अपनी गोद में लेकर के, गोद में उठा करके पूरा निकाल देते हैं। और उसके पश्चात भगवान का नाम स्मरण करने से धीरे 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 मनुष्य के अंदर भी एक धर्म करने से एक ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि वो कहता है कि जो कुछ मेरे प्रभु कर रहे हैं वो मेरे भले के लिए कर रहे हैं, जो कुछ मेरे प्रभु ने किया है वो मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। ऐसा सोच करके मनुष्य इस आध्यात्म को प्राप्त कर लेता है, और वो दुख से और सुख से परे हुए। संसार में अधर्म करने वाले को तो दिखाई देता है वो दुख, उसको सब कुछ दुखी दुख दिखाई देगा, परंतु जो धर्म करने वाला है उसको सब कुछ सुख दिखाई देगा। अगर भगवान ने कोई ऐसा कष्ट दे भी दिया तो उन्हें कहे भगवान की बड़ी कृपा है, भाई ऐसा भगवान ने कर दिया तो बड़ी कृपा है, ताकि बड़ा अच्छा हुआ। ऐसा ये भगवान को, धर्म को निभाने वाले और भगवान को मानने वाले लोगों की वृत्ति होती है। और अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी को, ब्राह्मण को, जो 100 वर्ष के लिए जीवन निर्वाहन की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1 सहस्त्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान करने वाले ब्रह्मलोकदायक का माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंब को जीविका का और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया गया आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। जैसी वृत्ति होती है वैसा ही लोक प्राप्त होता है। जैसे अब मैं यहाँ पर एक बात और आपको बताना चाहूंगा, जो शिवमय है वो शिवलोक की प्राप्ति, शिवलोक, और जो जिस लोक यानी जिस लोक को धारण करता है, जैसी धारणा उसके हृदय में होती है, उसको वैसा ही लोक प्राप्त होता है। जो लोग कहते हैं कि साहब अच्छे काम करने स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाएगा, तो उनको स्वर्ग लोक प्राप्त होगा। परंतु जो भगवान के होते हैं उनको उनका ही लोक चाहिए होता है, क्योंकि स्वर्ग में क्या करेगा, वो भोगेगा, और भोग पूरा हो जाएगा तो नरक में डाल दिया जाएगा, और नरक का भोग पूरा हो जाएगा तो फिर से जन्म ले लिया जाएगा। ये प्रक्रिया जो है वो ऐसे टू एंड फ्रो चलती रहेगी। स्वर्ग नरक धरती, स्वर्ग नरक धरती। जो भगवान के होते हैं, जो प्रभु के होते हैं, वो उनके लोक में ही जाकर के सीधे प्रस्थान करते हैं। जो शिव का है वो शिवलोक में जाएगा, जो जगदम्बा का है वो जगदम्बा के पास ही रहेगा, और जो नारायण का है वो श्री हरि नारायण के पास जाएगा, उनके लोक में जाएगा। और इसलिए जो है वो मनुष्य जैसी धारणा रखता है, जैसे देवता को रखता है, वैसे उसी लोक को प्राप्त होता है। इसलिए इस संसार में आकर के मनुष्य को एक सावधानी रखनी चाहिए। वो सावधानी है कि अन्यत्र पता लगा कि जगह 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 जाकर के तुम कभी किसी को मानने लगे, किसी मजार पे चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, तो भूत प्रेतों की अगर सेवा करोगे, जिन्नादों की सेवा करोगे, तो उन्हीं के लोक में मृत्यु के बाद प्राप्त होगा। जैसी भावना वैसा लोक। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने प्रभु का ध्यान करे। जिन अपने सुंदर इतने करुणामय प्रभु हैं, उनको छोड़ करके अन्यत्र पता नहीं
मनुष्य का दिमाग कहाँ भटक जाता है और वो कहाँ चला जाता है। अपने प्रभु के श्री चरण कमल में ध्यान लगाओ, उनकी पूजा करो, उनका अनुष्ठान करो। तो जब ऐसा करोगे तो उनके लोक में अंत में जैसी वृद्धि वैसा देश वैसा लोक प्राप्त हो जाता है। और अंत समय में जैसी मनुष्य की वृद्धि होती है वैसा ही उसको प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए सदैव अपने प्रभु की सेवा की वृद्धि रखो, अपने प्रभु की सेवा और अपने प्रभु के श्री चरण कमल की ही वृद्धि रखो, तो उसी प्रकार का ही लोग हमेशा उनके ही हो जाओ। जब तुम उनके हो जाओगे तो वृद्धि चेंज ही नहीं होगी, जैसा हो वैसा हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो है ही उनके परमानेंट। इसलिए सदैव उनकी ही वृत्ति रखनी चाहिए, और जैसी उनके श्री चरण कमल की वृत्ति होगी वैसा ही लोक प्राप्त होता है। ऐसा भगवान शिव पुराण के माध्यम से हमें बताया। अब मैं न्यायता धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूं। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह दान ग्रहण करे। हर एक से दान ग्रहण भी नहीं करना चाहिए कि कोई भी आगे लेकर के दान ग्रहण कर लिया हमने और ले लिया, उसका भक्षण कर लिया, तो भोग कौन भोगेगा? स्वयं ब्राह्मण भोगेगा। उल्टा सीधा कोई ले आया, हमने कि लो भैया पकड़ो हमारा भार तुम झेलो। अब तुम्हें तो तृप्त दे गया वो, अब झेलेगा कौन? तुम झेलो, क्योंकि तुमने खा लिया उसने जो दे गया अपना सब कुछ, वो तुमने खा लिया तो तुम झेलो। इसलिए ये बताया गया है कि ब्राह्मण को दान हमेशा जो है वो सदाचारी व्यक्ति से ही ग्रहण करना चाहिए, विशुद्ध हो ऐसा ही लेना चाहिए, तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करना चाहिए। ब्राह्मण को कोई अपना ब्राह्मणत्व का कार्य कराकर, पूजन कराकर, यज्ञ कराकर ही धन का अर्जन करना चाहिए जो उसको लगे। वह इसके लिए कहीं दीनता ना दिखाए और ऐसा दीन भावना दिखाए कि साहब हमसे करा लो, हम तो परेशान हैं। क्योंकि ब्राह्मण के पास भगवान ने एक ऐसी शक्ति प्रदान की है कि जो यदि कार्य हो सही मंत्र के उच्चारण से भी यदि नहीं कराता है और केवल बैठ के संकल्प ही अच्छी तरीके से करा देता है, तो वो कार्य भगवान उसका स्वीकार कर लेते हैं। ब्राह्मण को भगवान का मुख कहा गया, ये मेरा मुख है, और भगवान का मुख जो है, जो कह देगा भगवान के बराबर में बैठ करके, वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। परंतु उसके अंदर एक नियम है, वो नियम है सदाचार का। ब्राह्मण सदाचारी होना चाहिए, वह इसके लिए कहीं दीनता ना दिखाए और अत्यंत क्लेशदायक कर्म ना। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करें। क्षत्रिय जो है वो सेना के माध्यम से सेना में और अन्य क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए अपना पालन करें। वैश्य कृषि और गोरक्षा से न्यायोपार्जित धन का अर्जन करें। वैश्यों का कार्य व्यापार करना है, ज्ञान की सिद्धि प्राप्त करना है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि होती है, सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्यादि सब वस्तुओं का दान करे। जो गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हैं उन लोगों को चाहिए कि वह धन दान करें। वह तृषा निवृत्त के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करें। खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य लेह और ये 4 प्रकार के सिद्ध धन दान करने चाहिए, जिसके अन्न को खाकर के मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सदर्म का पालन करता है उतने समय तक उसके लिए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। अब जैसे कहीं पर कथा हो रही और कथा के अंदर आपने इंतजाम कर दिया खाने पीने के, साहब आप खाइए पीजिए और कथा का श्रवण करिए, तो जिसने कराया है इंतजाम उसको उस कथा का आधा फल प्राप्त होगा, क्योंकि आपने तृप्ति करा दी ना, आने वालों की तृप्ति करा दी, दान कर दिया, अन्न का दान कर दिया वहां पर, तो उस कथा का कह रहे हैं भगवान आधा धन आधा लाभ प्राप्त हो जाता है। प्राप्त हुई वस्तु का दान तपस्या करके अपने परिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर लें, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है।
और अपने धन के 3 भाग करें। एक भाग धर्म के लिए लगाएं, दूसरा भाग वृद्धि करने के लिए लगाएं। सदैव जो व्यापार कर रहे हो उसमें से एक भाग जो है वो धर्म में निकालें और दूसरा भाग वृद्धि के लिए निकालें, और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए निकालें। अपना पालन पोषण करने के लिए तीसरा भाग उसमें से निकालें, और नैमित्तिक और काम में ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए ढंग से करें। जो नैमित्तिक कार्य हैं, जो धर्म के कार्य हैं, वो अपना धन जो है बचा करके रखें धर्म के कार्य के लिए। प्रत्येक मनुष्य को 3 गुल्लक बनानी चाहिए। एक गुल्लक के अंदर अपने धर्म का रख दे, दूसरे गुल्लक में अपनी वृद्धि के लिए, कि साल में एक बार मैं अपनी वृद्धि के लिए व्यापार को बढ़ाऊंगा तो इसमें पैसा लगाऊंगा, और तीसरा जो है वो पालन पोषण के लिए अपने पास रख ले, ताकि मैं अपने घर का, कुटुंब का पालन पोषण कैसे करूंगा। ये 3 जो है वो साधन बताए गए हैं। और धर्म का पैसा रखा हुआ है तो कभी भी आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आप जो है वो वृद्धि करने वाले, व्यापार की वृद्धि करने वाले धन को उसमें से निकाल लेंगे, या आप कुटुंब के ऊपर खर्च करने वाले पैसे को निकाल लेंगे, क्योंकि धर्म का आपने अलग भाग निकाल रखा है। तो आपको पता है ये मैंने भाग निकाल रखा है, ये उनका ये है, मेरा इसमें कोई अधिकार नहीं है। तो आपको कभी भी मन के अंदर से इससे संशय नहीं आएगा। कभी भी आप धर्म के लिए अगर पैसे खर्च करोगे, रुपए अगर लगाओगे, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने साहब अपने पास से खर्च कर दिया, क्योंकि आपको पता ही है कि 100 रुपए आ रहे हैं तो मैं उसमें से 30 रुपए जो है 30 रुपए 32 रुपए मैं इसमें से निकाल करके रख रहा हूं भगवान के। ये भगवान के रुपए हैं, जब उनको जरूरत पड़ेगी तो मैं निकाल के दे दूंगा, तब आपके ऊपर भार नहीं लगेगा। इसलिए 3 भाग करने चाहिए। और रक्षित धन से हितकारक पवित्र भोग भोगे, खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धन वृद्धि और का उपभोग करे, अन्यथा वह रौरक नरक करे पड़ता है, अथवा उसकी वृद्धि पाप पूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान ना करे। विद्वान पुरुष दूसरे लोगों के दोषों का बखान ना करें। ब्राह्मण दोष बस दूसरों के सुने या देखे हुए चित्र को भी प्रकट ना करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना करें जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। कभी भी ऐसी बात विद्वान पुरुष को नहीं करनी चाहिए कि जो दूसरों के मन के अंदर रोष की उत्पत्ति करे। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म करना चाहिए। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान, घी, फल, कंद, अवश्य इनके द्वारा विधि पूर्वक थाली पाक बनाए यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि भविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम पात्र करें। ये भगवान का कुछ ऐसे तो बताया गया है कि नित्य हवन करें। नित्य हवन भविष्य करने को बोला गया है। 2 टाइम नहीं कर पाए तो 1 टाइम करें, और ये भी ना कर पाए तो सूर्य की आहुति दे दें, इतना ही कर दें। अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर लें। आत्मज्ञान की इच्छा वाले धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा 7 बारों का निर्माण किया गया है। जो आप देखते हैं 7 बार हैं, और भगवान शिव ने इन सभी बारों का निर्माण किया। ऋषियों ने कहा कि प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा और बहुतृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः आप वर्णन कीजिए। तब सूर्य कहते हैं कि महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातः काल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है, उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं।
जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए संविधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे संविधा का ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों और ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे औपचारिक प्रतिष्ठा न कर लें तब तक उनके लिए अग्नि में संविधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन और अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हितकर परमित। तो इस प्रकार से भगवान शिव बैठते हैं और उन्होंने संसार के अंदर समस्त रोगों का निवारण कि किस प्रकार से मनुष्य सभी, क्योंकि देखिए भगवान इतने दयालु हैं जो उन्होंने ये पुतला बना के भेजा है ना, इससे बड़ा प्रेम करते हैं, मनुष्य से बड़ा प्रेम है। प्रभु इसलिए देखा होगा आपने कि वहां कैलाश पर्वत पर बैठ करके भी जगदम्बा और भोलेनाथ हम लोगों को देखते रहते हैं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इतना प्रेम है उन्हें। और जरा सा भी जो कोई नाम ले लेता है कि हे भोलेनाथ, भोलेनाथ रक्षा करो, और भोलेनाथ मान लो हाथ पकड़ने को तत्पर है, तुरंत हाथ पकड़ लो। ऐसे ही प्रभु ने हम लोगों के निवारण के लिए कि हमें दुख ना प्राप्त हो इस पृथ्वी लोक पर आकर के बड़े सुख पूर्वक हम अपना जीवन व्यतीत करें, उन्होंने सारी औषधियों का ज्ञान हमें अपने पुराण के माध्यम से हमें दिया। सभी सुखों का कि किस प्रकार से हम सुखी हो सकते हैं, सभी सुखों का भगवान ने इसमें वर्णन कर दिया। परंतु मूढ़मती हम लोग हैं जो हम लोग उन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, उन चीजों को देखते नहीं हैं, इसलिए हमें दुख की प्राप्ति हुई। दुख क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि हम उस रास्ते पर चल ही नहीं रहे, और फिर दोष किसको दे देते हैं? सब भगवान को दे देते हैं कि प्रभु जी क्या कर रहे हो, प्रभु ने तो सब रास्ता दिया हुआ है, और कहते हो कि हे भगवान ये क्या कर रहे हो। परंतु यदि आप उस रास्ते को अपनाते हैं बड़े शुद्ध मन से, आनंद से, तो आप पर भगवान जल्द ही कृपा करते हैं और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान कहते हैं सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के भी औषध हैं। भगवान शिव सभी औषधियों के भी औषध हैं, और उन भगवान ने पहले अपने बार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है, तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का बार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है, और जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के बार की रक्षा की है, कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का बार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोक सृष्टा परम श्रेष्ठी ब्रह्म का आयुष कारक बार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोगों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों की शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के बारों का निर्माण किया। ये दोनों बार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले। इसके बाद सूर्य आदि सारे 7 ग्रहों को जो अपने ही सो रूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 बारों का स्वामी निश्चय किया। वे सबके सब ग्रह नक्षत्र ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के बार या मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के बार या दिन के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी बार के स्वामी सोम हैं, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं, और विष्णु बार के स्वामी बुध हैं, ब्रह्मा जी के बार के अधिपति बृहस्पति हैं, इंद्र बार के स्वामी शुक्र और यम बार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने बार की हुई इन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली है। भगवान ने बारों का निर्माण कर दिया और कहा कि भैया ये सब बार जो है हमने स्थापित कर दिए हैं, जिसकी पूजा जिस दिन करना चाहो उस दिन कर लो, वैसा फल प्राप्त हो जाए। इसलिए जैसा जैसा बार वैसा वैसा फल।
भगवान ने वैसा वैसा फल बना दिया। और सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के लाए। सूर्य कौन है? सूर्य भगवान को जब अर्घ देते हो तो आरोग्यता, और जब चंद्रमा भगवान चंद्रदेव को अर्घ देते हो तो संपत्ति को देने वाले, मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं और बुद्ध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं और शुक्र जो है वो भोग देते हैं, और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 कारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जब ये पहला प्रकार है उनके लिए होम करना, दूसरे के लिए दान, तीसरे के लिए तप, और चौथा तप करना, दान करना तीसरा प्रकार है, होम करना दूसरा प्रकार है, और तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर प्रतिमा में अग्नि में तथा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचार से पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। इसलिए 5 प्रकार से पूजन किया जाता है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक रोग में और कुष्ठ रोगी की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग और जरा आदि रोग का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन 12 आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सापात्मिक ब्राह्मणों को घृतत्व का अन्न का भोजन कराएं। मंगलवारों को रोगों की शांति के लिए जगदम्बा काली की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार को विद्वान पुरुष दही युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और तरत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत, घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करेगा। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्र चित्त होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षट्रस युक्त अन्न दें। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। शनिवार को अल्प मृत्यु का निवारण करने वाला, शनिवार का दिन अल्प मृत्यु का निवारण करने वाला दिन है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। तिलक के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल में मिश्रित अन्न का भोजन कराएं। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि का फल के पाती होगी। इस प्रकार से पूजन का विधान बताया गया है। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम, ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वत्र जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हों। उन सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा, लोक के अनुसार तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि का फल प्रदान करते हैं। जो इस प्रकार से पूजन करते हैं भगवान का, भगवान शिव उनको आरोग्यता का फल प्रदान करते हैं। मांगलिक कर्म के होने से आरंभ और अशुभ अंत्येष्टि आदि के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों की पूजा करें। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों और देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। शूद्र आदि दूसरों का
देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे, वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्षादि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करें। जो धनवान लोग हैं वो पेड़ लगवाएं। पर्यावरण तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, इस समय पर पेड़ काटे ज्यादा जा रहे हैं, लगाए कम जा रहे हैं। और इस व्यास अवधि के माध्यम से आपसे एक अपील और करना चाहूंगा कि अभी बरसात का मौसम है, श्रावण मास है। भगवान शिव की जो आराधना करने वाले शिव भक्त हैं वे वृक्षारोपण अवश्य करें, पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि भगवान शिव जो है वो प्रकृति प्रिय है। भगवान शिव आपने देखा होगा बेलपत्री भगवान शिव को अति प्रिय है, तो हो सके तो बेलपत्री के पेड़ लगाएं। भगवान शिव के लिए कनेर का पुष्प बहुत प्रिय है, कनेर के पुष्प के वृक्ष लगाएं। प्रभु को पीपल का पेड़ भी प्रिय है, पीपल के पेड़ भी लगा सकते हैं। बरगद का पेड़ लगाएं। इस प्रकार के पेड़ों का वृक्षारोपण करें और आम के वृक्ष भी लगा सकते हैं। इस वृक्षारोपण करें और प्रकृति को यदि आप सींचते हो तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जो शिव भक्त हैं श्रावण मास के अंदर वे उनसे ये अनुग्रह है, उनसे ये इस प्रकार की प्रार्थना है कि अभी आपके लिए वृक्षारोपण करने के लिए पंडित राधे रमन वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा अभी वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें आपको वृक्ष प्रदान किए जाएंगे और उन वृक्षों को आपको साल भर सींचना है। साल भर के बाद आप उन वृक्षों को बताना है फोटो के माध्यम से कि कितना बड़ा ये वृक्ष हो गया। जितना बड़ा वृक्ष हो आपको, यदि आपने उन 5 वृक्षों में से 7 वृक्षों में से जितने आपको प्रदान किए जाएंगे उतने से जितने आपने उन वृक्षों को पालन पोषण अच्छे से कर लिया, बच गए, तो जितने सारे वृक्ष बचा लिए या 1 या 2 वृक्ष उसमें से कम हो गए, पूरे साल भर में और अच्छे से वृद्धि हो गई उनकी, तो उनको उन सभी को पर्यावरण मित्र के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा अगले वर्ष। तो इसलिए पर्यावरण की रक्षा का हम सबको संकल्प लेना है, क्योंकि प्रकृति ही है जो हम सबकी रक्षा करती है। अन्यत्र अन्य कोई माध्यम नहीं है जो हमारी रक्षा करे। प्रकृति ही जगदम्बा का स्वरूप है और जगदम्बा हमारी रात में रक्षा करती है, इसलिए प्रकृति को नष्ट ना करें। भगवान शिव को वृक्ष अति प्रिय है, भगवान शिव को जंगल प्रिय है, इसलिए जंगलों को ना काटें और जंगलों को बढ़ाएं। और समयानुसार वृक्ष को लगाते रहें। मार्ग में जलाशय की व्यवस्था करें, कुआं बावड़ी पोखरे बनवाते रहें। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करें, पाठशालाओं का निर्माण करें, वेद पाठी बना दें लोगों को। धर्म का संग्रह ये करने की जगह होती है। धनी को सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समयानुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता और सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होगा। उन मनुष्यों को देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है जो ये अध्याय आपको सुनाया गया है। देश काल पात्र और दान आदि का किस प्रकार से विचार करना चाहिए, ये भगवान की अगली कथा में आपको सुनने को प्राप्त हो रहा है। समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूची। अब आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन करें। सूची कहते हैं कि महर्षियों देव यज्ञ आदि कर्मों में अपने शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं।
गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना बढ़ देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व देता है तथा बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना महत्व देता है। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है। तीर्थ भूमि का तट उससे 10 गुना, नदी का किनारा उससे 10 गुना, तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। सप्तगंगा नामक नदियों का गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपाणी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहां मन लग जाए। जहां पर आपका पूजा करने में मन लग जाए वो सबसे पवित्र स्थान है। ये स्थान तो बताए गए हैं कि आप अपना शरीर ले जाओ 80-90 किलो का और मन को लगाने की कोशिश करो, परंतु आपका मन जो है वो लग जाता है एक जगह पर बैठ करके, तो वो उससे उचित स्थान अन्यत्र और कोई नहीं। देश, यहां तक देश का वर्णन हुआ है, काल का वर्णन किया जाएगा। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले, ऐसा जानना चाहिए कि त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है, द्वापर में सदा आधा ही फल प्राप्त होता है, कलयुग में 1/4 फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उस 1/4 फल से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण करने वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन संफल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला है। ये जानना चाहिए कि उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विशुभ नामक योग में किया गया है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात तर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विशुभ से भी 10 गुना माना गया है, उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व। सूर्य ग्रहण के समय सबसे उत्तम और उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करना चाहिए। ग्रहण का थोड़ा सा वर्णन मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। ग्रहण को अब अगर इस समय पर मूर्खों से पूछोगे क्या ग्रहण को पता है आपको, वैज्ञानिक घटना है, परंतु सनातन धर्म के अनुसार अब तो विज्ञान ने भी ये कबूल किया है कि जब सूर्य के बीच में चंद्रमा और पृथ्वी आ जाते हैं और जब सूर्य का रिफ्लेक्शन पड़ता है तब उससे अल्ट्रावायलेट रेज उत्पन्न होती हैं, जिसमें बहुत से जीवाणु उत्पन्न होते हैं, विषाणु उत्पन्न होते हैं जो रोग कारक है, बहुत अधिक रोग देते हैं। इसलिए जब ग्रहण काल होता है तो उस समय पर हमें स्नान, शुद्धता का ध्यान रखना है। हमारे पूर्व काल में ऋषियों ने पहले ही बता दिया कि ग्रहण पड़े तो इन चीजों का विचार करना। आज भी ग्रहण काल में यदि गर्भवती स्त्रियां उसका पालन नहीं करती हैं तो उसका सीधा प्रभाव उस बालक पर दिखाई देता है जो जन्म लेता है। इसलिए ग्रहण काल में बहुत ध्यान रखना चाहिए और सूर्य ग्रहण जिसमें बड़ा ही प्रबल है और सूर्य ग्रहण में स्नान दान आदि और चंद्र ग्रहण में स्नान दान आदि का बड़ा ही एक विशेष है। वह काल विश्व की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पूर्ण पद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के लिए दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है।
परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान होता है। देखिए, भगवान के जो नाम है, महापुरुष जो भगवान के नाम को लेने वाले हैं, उनका साथ बताया गया है कि हजारों सूर्य ग्रहण, करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान उनका फल प्राप्त होता है। तो सदैव भगवान के प्रेमी संतों का साथ करना चाहिए, विद्वानों का साथ करना चाहिए, तो आपको उनके साथ रहने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवत नाम की चर्चा प्राप्त होती है। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञानिष्ठ यति पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है, और वह संपूर्ण फलों को, भोगों को देने वाला समर्थ, जो पतन से त्राण करता है तथा नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पात्र के त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं देता, और जो यहाँ धनवान है वह दूसरों को धन दे सकता है। उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है, वही दूसरे मनुष्यों पर प्राण और उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है, वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। किसी को भी जब भूख लग रही हो तो आपको ये नहीं देखना चाहिए ये क्या है, कौन है, क्या है, आपको उसको भूख लगते हुए व्यक्ति को तुरंत बता देना। ठीक है, जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे उस वस्तु को बिना मांगे ही दे दिया जाए, तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। अब ये नहीं है जैसे किसी को आवश्यकता किसी चीज की है, आपने उठा करके उसके पास जो है वो कपड़े भरे हुए आपने उठा कर और कपड़े दे दिए। उसको जरूरत है चप्पलों की, आपने कपड़े दे दिए। तो जिसको जिस वस्तु की जरूरत हो उसको वही वस्तु प्रदान करनी चाहिए, तो दान करने का पुण्य जो है वो और बढ़ेगा। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला विप्र वरों, जो जाति मात्र से ब्राह्मण हैं और दीनता वृत्ति से जीवन बिता रहे हैं, उन्हें दिया हुआ धन दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाले। वही दान यदि देवता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग वाला, शील और उच्च वृत्ति में लाया हुआ, गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल मिलता है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा के द्वारा प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हो, उनके लिए भी उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा आदि, कन्या, ये ही वे 12 वस्तुएं हैं जिनमें गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक व पुण्य कर्मों की पुष्टि हुई। इस प्रकार से विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती हो वह सदा दान करें। स्रोत आदि इंद्रियों के जो शब्द आदि विषय हैं उनका दान किया जाए तो भोगों की प्राप्ति कराता है। तो नाना प्रकार के यहाँ पर जैसे सफाई करने के यंत्र हैं, सुख सुविधा को प्रदान करने वाले यंत्र हैं, इन और कान को सुनने वाले अच्छे म्यूजिक के यंत्र हैं, ये सभी दान करने को बताए गए हैं, जिनसे दान करने से जो है वो पुण्य की प्राप्ति होती है। और उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वर
बुद्धि में दान ज्ञान और कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी हो। इस प्रकार से आपको बताया इस प्रकार से कौन कौन सा दान करना चाहिए, कौन कौन सा दान कब फलदायी होगा। कल की कथा में हम सुनेंगे अब पृथ्वी से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, कि कौन सी प्रतिमाएं हम बनाएं, किस प्रकार से बनाएं। भगवान शिव के पार्थिव पूजन की भी विधि उसके अंदर दी हुई है। तो ये हम कल की कथा में सुनेंगे। आज की कथा यही विश्राम लेंगी। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी हो। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी हो। अवसर खाली न जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। शंभु कैलाशपति जगदम्बा